iPhone 11 वर्सेस iPhone XS या फिर iPhone XS Max, इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन के रिगार्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं एंड ये आईफोन्स सेकेंड हैंड कैटेगरी में आपको इजीली अंडर 30,000 रुपीज़ मिल जाते हैं। सो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं iPhone 11 वर्सेस iPhone XS का डिटेल्ड कंपैरिजन एंड ऑब्वियसली ये कंपैरिजन iPhone 11 वर्सेस iPhone XS Max के लिए भी काम करेगा। सो आज यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। भले अगर हम बात करें डिस्प्ले की, कैमरा की, परफॉर्मेंस की, बैटरी लाइफ की एंड 2022 में इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आई गारंटी आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको भी इसी तरह के डिटेल कंपैरिजन पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन एंड फॉर्म फैक्टर की। अब दोनों फोन्स में आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, पर जो एक्चुअल कैमरास का प्लेसमेंट है, जो डिजाइन है, उसमें काफी डिफरेंस है एंड ये चीज जाएगी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी iPhone XS का डिजाइन ज्यादा पसंद है, वहीं कुछ लोगों को iPhone 11 के डुअल कैमरा सेटअप का डिजाइन ज्यादा पसंद है। एंड वहीं अगर हम बात करें फॉर्म फैक्टर की, सो डेफिनेटली यहाँ पे iPhone XS ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि फोन की ओवरऑल डायमेंशंस कम है एंड iPhone XS का वेट है 177 ग्राम्स, वहीं iPhone 11 का है 194 ग्राम्स एंड आप लोग iPhone XS को इजिली एक हाथ से यूज कर सकते हो, वहीं iPhone 11 को एक हाथ से यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इस फोन की जो वेट था थोड़ी सी ज्यादा है। सो अगर आप लोग की प्रायोरिटी एक ऐसा फोन जिसको आप एक हाथ से इजीली यूज कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहे, तो उस केस में डेफिनेटली iPhone XS आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। एंड वहीं अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी एंड इन हैंड फील की, सो दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी एंड काफी सॉलिड है, बट स्टिल आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते ही हैं। सो iPhone 11 में साइड में आपको मिलता है एल्यूमिनियम 7000 सीरीज, फ्रंट एंड बैक में ग्लास की प्रोटेक्शन, वहीं iPhone XS में आपको साइड में स्टेनलेस स्टील मिलता है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा प्रीमियम फील होता है इन हैंड। सो डेफिनेटली बिल्ट एंड फील के मामले में iPhone XS को अपर हैंड जाता है। एंड वहीं अगर हम बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, सो दोनों फोन्स में आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिल जाता है, एक फिजिकल एंड एक ई सिम। उसी के साथ दोनों फोन्स में एग्जैक्टली सेम IP68 की रेटिंग है, बट iPhone 11 में आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो है U1 चिप एंड iPhone 11 सपोर्ट करता है अल्ट्रा वाइड बैंड, जो कि हेल्पफुल होता है किसी और U1 चिप वाली डिवाइस की पोजीशन एंड डिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए। मींस ये हेल्पफुल हो सकता है कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए लाइक एयर ड्रॉप, बट इसकी रेंज बहुत ही ज्यादा कम होती है एंड प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई भी एडेड एडवांटेज नहीं है जो कि विजिबल हो। अब हम बात करते हैं डिस्प्ले की, जहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा फर्क निकल कर आता है एंड यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से लोग iPhone 11 को स्किप करके iPhone XS को लेने का सोचते हैं, क्योंकि iPhone XS में आपको OLED डिस्प्ले मिलती है जो कि HDR10 डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है एंड इसकी पिक्सल डेंसिटी भी काफी ज्यादा है 458। वहीं iPhone 11 में आपको लिक्विड रेटिना IPS LCD डिस्प्ले मिलती है जिसकी पिक्सल डेंसिटी भी काफी कम है 326। सो दोनों फोन्स में आपको एग्जैक्टली सेम टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है 625 निट्स की, बट अगर हम बात करें व्यूइंग एंगल्स की, कंट्रास्ट रेशियो की, कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस की, तो उसमें डेफिनेटली iPhone XS में अच्छा एक्सपीरियंस रहता है एंड एज OLED डिस्प्ले होने की वजह से इसमें आपको डीप ब्लैक्स मिलते हैं, तो डार्क सिचुएशंस में कंटेंट वॉचिंग में iPhone XS में काफी बेटर एक्सपीरियंस रहता है। उसी के साथ बेटर डिस्प्ले होने की वजह से हर चीज में जो एक्सपीरियंस है स्लाइटली बेटर रहता है। अब भले iPhone 11 का कैमरा स्लाइटली सुपीरियर है जिसकी हम आगे बात करेंगे, बट फोटोज एंड वीडियोस को देखने का एक्सपीरियंस iPhone XS में बेटर रहता है ड्यू टू बेटर डिस्प्ले। बट अगर आप इन दोनों डिस्प्लेस को कंपेयर नहीं करोगे तो iPhone 11 का डिस्प्ले भी काफी ज्यादा अच्छा है, एकदम टॉप नॉच कलर एक्यूरेसी के साथ आता है एंड यहाँ पे जो कलर कैलिब्रेशन है एग्जैक्टली सेम है iPhone XS जैसा एंड डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि किसी भी स्मार्टफोन में एक बेस्ट LCD डिस्प्ले है। एंड वही अगर हम बात करें HDR कंटेंट की, तो उसका एक्सपीरियंस भी iPhone XS में काफी बेटर रहता है एज इसमें आपको ट्रू HDR10 एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है एंड iPhone 11 में ये चीज अचीव होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। उसी के साथ iPhone XS में आपको 3D टच मिलता है एंड iPhone XS एंड iPhone XS Max लास्ट स्मार्टफोन थे जिसमें आपको 3D टच का सपोर्ट देखने को मिलता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईयरपीस, स्पीकर्स एंड हैप्टिक्स की, तो हैप्टिक्स एंड वाइब्रेशन में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों फोन्स में आपको एग्जैक्टली सेम लेवल के हैप्टिक्स एंड वाइब्रेशन मिल जाती है एंड एज आप लोगों को मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूँ कि iPhone 6s से लेके इवन iPhone 13 Pro Max तक भी यहाँ पे हैप्टिक्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट वहीं अगर हम बात करें ईयरपीस के एंड स्पीकर्स की, सो अगर हम बात करें स्पीकर्स के लाउडनेस की, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट iPhone 11 के स्पीकर्स स्लाइटली रिच है, मतलब कि आपको यहाँ पे जो ऑडियो की क्वालिटी मिलती है थोड़ी सी क्लीनर है एंड स्पेशली iPhone 10 के स्पीकर्स में काफी डिस्टॉर्शन एंड क्रैकलिंग थी। उसके बाद iPhone XS में ये चीज बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है, बट स्टिल ये वाली चीज अगेन स्लाइटली इम्प्रूव्ड iPhone 11 के स्पीकर्स में। बट गाइस जो ये डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा माइनर है एंड आई थिंक बहुत सारे लोग इन सब चीजों को नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें नेटवर्क्स एंड वाईफाई की,
तो अगर हम बात करें LTE परफॉर्मेंस की, तो दोनों फ़ोन्स की जो LTE की परफॉर्मेंस है काफ़ी सिमिलर है। मतलब कि जिस तरह का आपको यहाँ पे नेटवर्क रिसेप्शन मिलता है एंड LTE की स्पीड्स मिलती हैं, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है जो कि मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंज लगी है, क्योंकि iPhone 11 एक नई जनरेशन का iPhone है, बट उसके बाद भी यहाँ पे जो iPhone XS का वाईफाई रिसेप्शन है ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मीन्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वाईफाई की रेंज की, मतलब कि वाईफाई राउटर से एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे जाने पर iPhone XS तब भी ज़्यादा अच्छी स्पीड्स प्रोवाइड कर देता है, भले अगर हम बात करें डाउनलोड या फिर अपलोड स्पीड्स की। एंड iPhone 11 में स्पीड्स सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती हैं। सो इन केस अगर आपके पास भी iPhone XS एंड iPhone 11 है, इस चीज़ को टेस्ट करके ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बताएं। एंड नाउ अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो दोनों फोन्स में आपको 4GB की रैम मिलती है, बट iPhone XS में A12 बाइनिक चिप है, वहीं iPhone 11 में A13 बाइनिक चिप। सो डेफिनेटली iPhone 11 को यहाँ पे एडवांटेज चले जाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्पीड एंड जो मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस है वो भी स्लाइटली बेटर है। एंड वहीं अगर हम बात करें बेंचमार्क स्कोर्स की, तो जो iPhone 11 का GPU की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है, बट एक्चुअल में रियल लाइफ में गेमिंग में कितना डिफरेंस रहेगा। सो लगभग सभी गेम्स में दोनों फोन्स में आपको एग्जैक्टली सेम सेटिंग्स मिल जाती हैं। एंड अगर हम बात करें BGMI की, तो इसमें आपको HDR+ एक्सट्रीम तक का ऑप्शन मिलता है। सो वाइल गेमिंग मुझे यहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस फील नहीं हुआ है। दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रेम रेट्स, आपको लैग्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। बट स्टिल फ्यूचर में जैसे जैसे गेम्स की अपडेट्स आएंगी, ग्राफिक्स और भी ज़्यादा इंटेंस होंगे, तो उस केस में डेफिनेटली उस टाइम पे iPhone 11 ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड में भी हो सकता है iPhone XS थोड़ा सा स्ट्रगल करे। एंड उसी के साथ iPhone 11 में आपको मोस्ट प्रोबेबली 1 साल की ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट भी देखने को मिलेगी। सो मे बी अभी के टाइम पे आपको इतना डिफरेंस ना मिले, बट डेफिनेटली iPhone 11 ज़्यादा अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट। वहीं अगर हम बात करें हीटिंग की, तो मैंने नोटिस करा दोनों फोन्स एग्जैक्टली सेम तरीके से हीट हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कैमरा यूजेज की या फिर गेमिंग की एंड नॉर्मल यूजेज में, आपको दोनों फोन्स में कोई भी हीटिंग नहीं मिलती है। फाइनली हम बात करते हैं कैमरास की, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, क्योंकि दोनों फोन्स में आपको कुछ अलग एडवांटेजेस मिल जाते हैं। लाइक iPhone XS में आपको बैक में 12 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, बट यहाँ पे प्राइमरी लेंस के साथ मिलता है टेलीफोटो लेंस। वहीं iPhone 11 में भी आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, दोनों ही लेंसेज है 12 मेगापिक्सल्स के, बट यहाँ पे मिलता है टेलीफोटो लेंस के जगह एक अल्ट्रा वाइड लेंस। तो हम बात करते हैं एक्चुअल कैमरा परफॉर्मेंस की एंड बात करें डे लाइट शॉट्स की, तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको स्लाइटली कुछ डिफरेंसेस मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कलर साइंस एंड कंट्रास्ट, बट iPhone 11 के फोटोज़ में आपको या फिर ऑब्जेक्ट्स की। सो गाइस अभी मैं शूट कर रहा हूँ दोनों फ़ोन से 4K 60 FPS वीडियो। एंड यहाँ पे iPhone 11 में आपको OS के साथ डिजिटल स्टेबलाइजेशन भी मिल जाता है, वहीं जो iPhone XS है इसमें आपको केवल OS का सपोर्ट मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टेबलाइजेशन की, तो आपको यहाँ पे iPhone 11 में बेटर मिल जाता है 4K 60। तो यहाँ पे 4K 30 FPS में आप देख सकते हैं दोनों फोन्स में आपको काइंड ऑफ सेम स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। एंड iPhone XS में यहाँ पे डिजिटल के साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन काम करता है, जो कि एंड iPhone XS में 4K 60 में आपको केवल OS का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको स्टेबलाइजेशन दोनों फोन्स में अच्छा मिल जाएगा। सो आप लोग साइड बाय साइड कंपैरिजन देख सकते हो। यहाँ पे मैंने शूट करी है टेलीफोटो लेंस एंड अल्ट्रा वाइड लेंस से 4K 60 FPS वीडियो। मीन्स प्राइमरी लेंस के अलावा आपको इन दोनों फोन्स में क्या पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। सो iPhone XS शूट कर सकता है 2x पे 4K 60 FPS वीडियो। वहीं आप लोग देख सकते हैं iPhone 11 में अल्ट्रा वाइड लेंस से शूट करेगी 4K 60 FPS वीडियो। सो ऑब्वियसली व्लॉगर्स के लिए वाली चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड वही अगर हम बात करें एक्चुअल वीडियो क्वालिटी की, तो वो भी iPhone 11 की काफ़ी बेटर है। इसमें आपको बेटर एक्सपोजर कंट्रोल मिलता है, ज़्यादा अच्छा स्टेबलाइजेशन है। सो अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो iPhone 11 में क्लियरली एडवांटेज जाता है सभी लेंसेज में। जो यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी है उसमें काफ़ी अच्छे भी ज़्यादा बड़ा फर्क निकल कर आता है नाइट टाइम फोटोग्राफी में, क्योंकि iPhone 11 के प्राइमरी लेंस में आपको डेडिकेटेड नाइट मोड मिलता है एंड iPhone XS में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से डार्क सिचुएशंस में फोटोज़ काफ़ी बेटर आते हैं, ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर आता है, फोटोज़ ज़्यादा शार्प आते हैं। एंड ऑब्वियसली आप लोग देख ही सकते हैं डेडिकेटेड नाइट मोड की वजह से यहाँ पे जो फोटोज़ में डिफरेंस है वो अच्छा खासा रहेगा। सो आई थिंक डे लाइट में पोर्ट्रेट फोटोज़ के अलावा iPhone 11 का कैमरा ID की, सो यहाँ पे मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगा है। यहाँ पे जो स्पीड है एग्जैक्टली सेम है। एंड वहीं अगर हम बात करें डिफरेंट एंगल्स की, तो उसमें भी ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की। सो iPhone XS में आपको 2658 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं iPhone 11 में 3110 mAh। सो एज मैंने बहुत बारी बताया, जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। लाइक आज के डेट में आप इन फोन्स को ऑब्वियसली सेकेंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड बाय करोगे, तो डिपेंड करता है आपके यहाँ पे जो फ़ोन में बैटरी है ओरिजिनल है या फिर नहीं, एंड जो थर्ड पार्टी बैटरी है उसकी क्वालिटी कैसी है,
एंड जो बैटरी की हेल्थ है वो कितनी है। सो मेरे पास जो iPhone 11 है इसमें है एप्पल की ओरिजिनल बैटरी, इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 97%। वही मैंने कुछ टाइम पहले सेलबडी से iPhone XS मंगवाया था एंड इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 100%। एंड ऑब्वियसली इस iPhone में रिप्लेस्ड बैटरी होगी। सो अगर मैं बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस की तो मुझे यहाँ पे दोनों फोन्स का जो बैटरी बैकअप है काफ़ी सिमिलर लगा है। स्टिल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो iPhone 11 का बैटरी बैकअप स्लाइटली बेटर है, बट जो डिफरेंस है काफ़ी कम है, मे बी अराउंड 30 मिनट्स एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप। एंड अगर आप लोग को एकदम ही नॉर्मल यूजेज है तो फ़ोन आराम से एक दिन चल जाएंगे, बट अगर आप लोग गेमिंग करते हो या फिर कैमरा का ज़्यादा यूजेज है तो आपका फ़ोन को एटलीस्ट 2 बार चार्ज करना ही पड़ेगा। सो गाइस ये तो हो गई सभी बातें कंपैरिजन की। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आपके लिए कौन सा आईफोन ज़्यादा अच्छा रहेगा आज के डेट में। सो अब जितने भी डिफरेंसेस थे मैंने आपको सभी डिफरेंसेस बता दिए हैं। भले अगर हम बात करें डिस्प्ले की, कैमरा की या फिर परफॉर्मेंस की, आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि कौन सा फ़ोन किस चीज़ में ज़्यादा बेटर है। एंड आपकी जिस चीज़ की प्रायोरिटी है फ़ोन को उसी बेसिस पे डिसाइड करें। सो अगर आप लोग के कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए, एक प्रीमियम डिज़ाइन चाहिए एंड डिस्प्ले का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, ज़्यादा कंटेंट वॉचिंग करनी है एंड आप लोग पोर्ट्रेट फोटोज़ को ज़्यादा कैप्चर करते हो तो उस केस में आपको iPhone XS या फिर iPhone XS Max के लिए जाना चाहिए। बट वहीं अगर आप लोग की प्रायोरिटी है लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस एंड आप लोग को iPhone चाहिए व्लॉगिंग के लिए, वीडियो शूट करने के लिए एंड आप लोग पोर्ट्रेट फोटोज़ को ज़्यादा कैप्चर नहीं करते हो एंड आप लोग को डिस्प्ले का इतना ज़्यादा कुछ मैटर नहीं है, तो उस केस में आप डेफिनेटली iPhone 11 के लिए जा सकते हो। सो अपने यूज़ एंड प्रायोरिटीज़ के हिसाब से फ़ोन को सिलेक्ट करें एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।